नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे बड़ा और सबसे ताजा सर्वे सामने आ चुका है। 543 सीटों के लेटेस्ट सर्वे के हिसाब से ओपिनियन पोल में फेरबदल तो कौन करने जा रहा है बड़ा उलटफेर, क्या एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन? तो आखिर नए सर्वे ने क्यों चौंका दिया है और हर कोई की नजर या 543 सीटों के नए सर्वे पर सामने आ रही है, क्योंकि 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, लेकिन 5 राज्यों में चुनाव थे, जिनमें 2 राज्यों पर भारतीय जनता पार्टी की भी हार हुई है और 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। जबकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ही भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर वापसी की है, जबकि 2 राज्यों में हार का सामना भी करना पड़ा है। और ऐसे में यह लोकसभा की चुनाव की तैयारियों में किसका है पलड़ा भारी? एक तरफ एनडीए तो एक तरफ इंडिया गठबंधन। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तीनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण के बाद 2024 की तैयारी में जुट गई है। आखिर देश को लेकर जो नया ताजा सर्वे है वो क्या चौंकाने वाला है? क्या अभी से तैयारियों के लिए जो जिम्मेदारी मिली है उस हिसाब से किसकी रणनीति में कितना दम है, इस पर टाइम्स नाउ ईटीजी का नया सर्वे सामने आ रहा है और सैंपल साइज 1,47,231 लोगों की राय है और उस हिसाब से हर एक राज्य के सैंपल के आधार पर बड़े उलटफेर की संभावनाएं लगाई जा रही, क्योंकि तो 3 राज्यों के बाद क्या कुछ आंकड़ा बदला है और मैप में किस तरह से यहाँ पर अब किस राज्य में किसकी सरकार है। इस तरह से आप देख सकते हैं पर भगवा जो रंग है वो भारतीय जनता पार्टी की 17 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी प्लस गठबंधन के तौर पर सरकार में है। और ऐसे में बात की जाए तो जो आंकड़ा है वो अब किसके पक्ष में जा रहा है? यहाँ 17 राज्य प्लस बीजेपी गठबंधन, 13 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी अब तक सरकार में नहीं है और कई राज्यों पर उनको नुकसान भी उठाना पड़ा है। तो ऐसे में अब क्या कुछ आंकड़ा है, क्योंकि हाल ही में यहाँ पर 5 राज्यों के चुनावी नतीजे भी काफी महत्वपूर्ण थे, सेमीफाइनल की तरह देखे जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं अब चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। लेकिन जो बीजेपी की उपलब्धि रही है वो दम पर क्या 2024 जीत पाएंगे? लेकिन इंडिया गठबंधन ने भी जो वापसी की है उस हिसाब से क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, इसको लेकर सबसे लेटेस्ट और सबसे ताजा सर्वे के आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाते हैं। देखिए 2014 में और 2019 और 2024 की रणनीति में कितना फर्क नजर आ रहा है। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ ली थी, तब हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में या भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई और जम्मू कश्मीर में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। फिर देखिए 2016 में या असम में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, यानी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पर ही भारतीय जनता पार्टी अब तक जीत रही है। और ऐसे में क्या आने वाले वक्त में इसी चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी? देखिए 2017 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर में भी यह भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की 2017 के विधानसभा चुनाव के लिए। 2018 में त्रिपुरा में सरकार बनाई, कर्नाटक में सबसे बड़ी पार्टी बनी, बाद में यहाँ सरकार बना ली। 2018 के बाद मध्य प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में यहाँ पार्टी बनी और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बाद में सरकार बना ली। लेकिन 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा था और 2019 में अरुणाचल प्रदेश और हरियाणा और महाराष्ट्र में यहाँ सरकार बनाई। 2020 में असम और पौंडुचेरी में गठबंधन की सरकार बनी। 2022 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। और हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुई है इसमें त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मेघालय और नागालैंड में गठबंधन के तौर पर सरकार है। 4 राज्यों में अपने दम पर, 2 राज्यों में गठबंधन के तौर पर सरकार में है। लेकिन अब क्या कुछ आंकड़ा बन रहा है? 2024 की जो नई पिक्चर है, नया जो सर्वे है वो किसकी ओर इशारा कर रहा है? तो बिहार को लेकर क्या कुछ आंकड़ा सामने आ रहा है, क्योंकि बिहार में काफी हलचल देखने को मिली है। भारतीय जनता पार्टी प्लस नीतीश कुमार का गठबंधन टूट चुका है और अब बिहार में यहाँ पर नीतीश प्लस आरजेडी कांग्रेस की सरकार है। तो उसके बाद क्या कुछ आंकड़ा बन रहा है? एनडीए को यहाँ पर 22 से 24 सीटें मिल सकती है, क्योंकि नया गठबंधन एलजेपी के साथ और अन्य क्षेत्रीय पार्टी के साथ एनडीए ने यहाँ पर गठबंधन बनाया। जबकि इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो 15 से 17 सीट और अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। यानी सीधे तौर पर एनडीए विसेस इंडिया गठबंधन में बिहार में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। भाई तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर 39 सीटें आती हैं और यहाँ पर अगर बात की जाए तो एनडीए को यहाँ पर 0 से 1 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 30 से 36 सीट और यहाँ पर डीएमके को 3 से 6 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। सीधे तौर पर अगर बात करें तमिलनाडु के लिए तो इंडिया गठबंधन का ही पलड़ा भारी नजर आ रहा है। भाई तेलंगाना में हाल ही में विधानसभा चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस ने सरकार बनाई है, जबकि बीआरएस और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। तो लोकसभा चुनाव पर भी सीधा असर देखने को मिल सकता है।
कुल यहाँ पर 17 विधानसभा सीटें आती हैं और 3 से 5 सीटों पर बीआरएस और एनडीए को यहाँ पर 3 से 5, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर फायदा मिल रहा है। 8 से 10 सीटों पर सीधा फायदा है और अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी तेलंगाना में फिलहाल इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। आसाम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर एनडीए विशेष इंडिया गठबंधन की टक्कर में यहाँ पर कुल 14 लोकसभा सीटें आती हैं, तो एनडीए को यहाँ पर 9 से 11 लोकसभा सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन को 3 से 4 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। 1 से 0 सीट अन्य के पक्ष में भी जाने का अनुमान हो सकता है। वहीं केरला की अगर बात की जाए तो केरला को लेकर 20 लोकसभा सीटें आती हैं, एनडीए यहाँ पर 0 से 1 सीट पर, जबकि इंडिया गठबंधन को 18 से 20 सीट पर जीत की संभावना हो सकती है। यानी केरला में अभी सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में हाल ही विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस कहा से मुख्यमंत्री पद का ऐलान हुआ है उसके बाद क्या कुछ आंकड़ा हो सकता है, लेकिन जो नया सर्वे सामने आ रहा है उस हिसाब से 29 लोकसभा सीटों के लिए 27 से 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को जीत मिल सकती है। इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 0 से 1 लोकसभा सीट की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। जबकि जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर 2 से 4 सीटों पर यहाँ पर एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन 1 से 3 सीटें और अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना हो सकती है। यानी सीधे तौर पर यहाँ पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जबकि छत्तीसगढ़ को लेकर अगर बात की जाए तो हाल ही में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, कुल 11 लोकसभा सीटें आती हैं। फिलहाल अगर बात की जाए तो एनडीए को 10 से 11 सीट यानी सभी सीटों पर भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है। इंडिया गठबंधन को 0 से 1 सीट की संभावना हो सकती है। जबकि राजस्थान को लेकर भी अगर बात की जाए तो राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 24 से 25 सीटों पर एनडीए को जीत मिल सकती है और इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के लिए सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें आती हैं और यहाँ पर एनडीए को 70 से 74 सीटें मिल सकती हैं, तो इंडिया गठबंधन को 4 से 8 सीट और यहाँ पर बीएसपी को 0 से 1 सीट और अन्य के पक्ष में 1 से 3 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। भाई हरियाणा की अगर बात की जाए तो टाइम्स नाउ ईटीजी सर्वे के हिसाब से 8 से 10 सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 0 से 2 सीट की संभावना हो सकती है। कुल 10 लोकसभा सीटें हरियाणा से आती हैं। भाई झारखंड की अगर बात की जाए तो झारखंड में 11 से 13 सीटों पर इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं। कुल 14 लोकसभा सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी एनडीए को बड़ा फायदा मिल रहा है। फिलहाल अगर बात की जाए तो जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन की यहाँ सरकार है। जबकि दिल्ली की अगर बात की जाए तो कुल 7 सीटें आती हैं और 6 से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन को 0 से 1 सीट की संभावना हो सकती है, जो दिल्ली को लेकर आंकड़े बनना है। वही हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए, हिमाचल प्रदेश में 3 से 4 सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 0 से 1 सीट की संभावना हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सकता है। वही गुजरात की 26 लोकसभा सीटों की अगर बात की जाए तो सभी 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तरफा जीत रही है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। वही उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो 5 लोकसभा सीटों के लिए 4 से 5 सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन को 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है, जो लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे लेटेस्ट सर्वे सामने आ रहा है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के लिए जो छोटे राज्य उनको लेकर अगर अनुमान दिखाया जाए तो कुल 11 लोकसभा सीटें आती हैं। उनके लेकर 4 से 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि कांग्रेस को 2 से 4 सीट और अन्य के पक्ष में भी 2 से 4 सीट की संभावना दिखाई दी। इस तरह से अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर सभी 543 सीटों का फाइनल आंकड़ा सामने आ रहा है और इसमें एनडीए को 44% वोट शेयर मिल सकता है और इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 39% वोट शेयर और वाईएसआर के लिए 3%, यहाँ पर कुछ अन्य पार्टियों को भी वोट शेयर जा रहा है। नहीं, सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन विशेष एनडीए गठबंधन में वोट शेयर के मामले में यहाँ पर 3 से 4% का अंतर दिखाई दे रहा है। लेकिन सीटों की अगर बात की जाए तो फिर भारतीय जनता पार्टी को 308 से लेकर 328 सीटें और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 52 से लेकर 72 सीटें, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ पर 24 से 25 सीट, तो भाई डीएमके को 20 से 24 और टीएमसी भी 20 से 24 सीट और बीजेपी जनता दल के लिए 13 से 15 सीट, यहाँ पर बीआरएस को 3 से 5, आम आदमी पार्टी को 4 से 7 और अन्य के पक्ष में 66 से लेकर 76 सीटें जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। अगर गठबंधन के तौर पर आंकड़े की बात की जाए तो एनडीए को यहाँ पर 323 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया गठबंधन को 163 सीट
पुरानी के पक्ष में 57 सीटें जा रही हैं, यानी 272 सीटों पर जो बहुमत का आंकड़ा है वो एनडीए के पक्ष में आज अगर लोकसभा चुनाव होते हैं तब जा सकता है। और ऐसे में चुनाव से पहले जो अनुमान लगाया जा रहा है, जिस कार के अब कहीं ना कहीं चुनावी विश्लेषण सामने आ रहा है, इससे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पर इंडिया टुडे का भी सर्वे सामने आया था, जिसमें एनडीए को 306 सीटें और इंडिया गठबंधन को 193 सीटें और रानी के पक्ष में 44 सीटें दिखाई गई थी। तब यह 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नहीं हुए थे, तब का सर्वे था। लेकिन अब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, जिस कार की हलचल देखने को मिली है, उस हिसाब से यहाँ पर किसका पलड़ा भारी होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल 543 सीटों के लिए 272 सीटों पर कौन यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा लाएगा, क्या एनडीए गठबंधन या फिर इंडिया गठबंधन, क्योंकि 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी हैट्रिक की तरफ बढ़ेंगे या फिर इंडिया गठबंधन की वापसी होगी। तो आपको क्या लगता है, लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी राय रखिए। क्या 2024 में फिर खिलने जा रहा है कमल या फिर कांग्रेस की यहाँ वापसी होगी, इस पर अपनी राय रखिए। मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जाए जय भारत।